स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देख सकते हैं ये 12th क्लास है, ठीक है। 12th क्लास हिस्ट्री का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है MCQ, जो कि इसमें से हम आप लोगों के लिए लाए हैं 3 से 6 चैप्टर को ध्यान में रखते हुए लाए हैं, ठीक है। इसमें से चुन के लाए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए, क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर, तो आप लोगों को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे विकसित हुई है। ऑप्शन ए में है सरस्वती, ऑप्शन बी में है सिंधु, ठीक है, ऑप्शन सी में जो है गंगा और ऑप्शन डी में है नर्मदा। तो आप लोग जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को हम बता दें, सिंधु मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि मोहनजोदड़ो जो है किस देश में स्थित है, किस देश में स्थित है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान। तो आप लोग जो पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता है वो पाकिस्तान में स्थित है, भारत में नहीं है, ठीक है। वो पाकिस्तान में चला गया है। जब भारत और पाकिस्तान का जो है बंटवारा हुआ था तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग करते थे। तो बताइए, सिंधु सभ्यता के लोग जो है पहले किस धातु का प्रयोग करते थे, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन में देख लीजिए, लोहा दिया है, ऑप्शन बी में है तांबा और ऑप्शन सी में है सोना और ऑप्शन डी में है चांदी। तो भली भांति आप लोग समझते होंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस धातु का प्रयोग करते थे। जल्दी से आप लोग कमेंट दीजिए। चलिए इसका आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं, वो तांबा है, ठीक है। आप लोग को बता दें इसका आंसर क्या हो जाएगा, तांबा। तांबा का प्रयोग करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि सिंधु सभ्यता में आग का पूजा कहाँ प्रमाण है, कहाँ का प्रमाण है। सिंधु सभ्यता में जो है आग का पूजा कहाँ का प्रमाण है। ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगला मतलब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी जो है लोथल, ऑप्शन डी जो है धौलावीरा, ठीक है। ऑप्शन बी डी दिया हुआ है धौलावीरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 5 नंबर क्या है, पुरोहित का प्रधान स्थान। देख लीजिए, पुरोहित का प्रधान स्थान किस वेद से मिलता है, किस वेद में मिलता है, ठीक है। किस वेद में मिलता है, तो वो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर देख लीजिए, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है किस भाषा में रचित है, ऋग्वेद किस भाषा में रचित है, तो वो प्राकृत भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों का टाइम इसमें बर्बाद नहीं होने वाला है, फटाफट आप लोग इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। आप लोगों को पहले से पता है तो कमेंट करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित था। अश्वमेध यज्ञ जो है किससे संबंधित था। ऑप्शन ए में है कृषि, ऑप्शन बी है पशु बलि और ऑप्शन सी है राजा की सार्वभौमिकता और ऑप्शन डी है तंत्रवाद, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से दीजिए। अगर आप लोगों को पता नहीं तो मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा राजा की सार्वभौमिकता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, ध्यान दीजिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो नीचे आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में है महावीर, ऑप्शन बी है बुद्ध, ऑप्शन सी जो है कनिष्ठ है और ऑप्शन डी जो है अशोक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महावीर जैन धर्म के कितने वे तीर्थकर थे। महावीर जो थे वो जैन धर्म के कैमे तीर्थकर बने थे। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोगों को इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। जैसे ही आप महावीर जी के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता होगा वो कैमे तीर्थकर बने थे, वो 24वें तीर्थकर बने थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, कपिलवस्तु है, लुम्बिनी है, सारनाथ है, कुशीनगर है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट में फटाफट जवाब देते चलिए। नहीं पता है आप लोगों को तो मैं बता दूं, लुम्बिनी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, लुम्बिनी है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर हो गया। 11 नंबर देख लीजिए,
गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध जी जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए है कुशीनगर, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी जो है बोधगया, ऑप्शन डी जो है पाटलिपुत्र। कहाँ दिए थे? आप लोग को पता है? फटाफट कमेंट करते चलिए। चलिए आप लोगों को बता दें, सारनाथ में दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सारनाथ। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, धम्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ? ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए। ऑप्शन ए है वैशाली है। ठीक है, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी जो है गया और ऑप्शन डी है उज्जैन। चलिए आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो बता दें आप लोगों को, सारनाथ में हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हैं कमेंट में फटाफट। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करते चले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेके आते रहते हैं। ऑप्शन ए में देख लीजिए जैन है, ऑप्शन बी है बौद्ध, ऑप्शन सी है वैदिक और ऑप्शन सी है सूफी। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो आंसर जो है किस धर्म से है? जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है कौन है? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो कौन है? तो आप लोगों को देखने से ही पता चल रहा है क्या, मौर्य साम्राज्य। लास्ट में क्या आ रहा है? मौर्य। तो आप लोगों को इससे ही पता चल जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में पूछा गया। तो आप लोगों को पता होगा कि अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो बताइए अशोक ने किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था? इसमें बहुत मार काट हुआ, खून की नदियाँ बह गया था, जिसमें अशोक ने देखा कि मतलब खून देख के ही अशोक के मन में विचार आया कि ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उसी समय से खून देख के ही उसका मन जो है बदल गया। उस समय से ही वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक ने। ठीक है, तो वो कौन सा युद्ध था उसके बारे में पूछा गया है। तो वो था कलिंग का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? अशोक के शिलालेख जो है किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? देख लीजिए यहाँ पर गुप्त वंश के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को पता चल गया ना, गुप्त यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 19 नंबर में है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? नालंदा विश्वविद्यालय जो बना हुआ है वो किसने बनवाया, वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी जो है अशोक। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है किसने बनवाया? कुमारगुप्त ने बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश किस वंश से था? किस वंश से था वो पूछा गया है। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं फटाफट। चलिए इसका आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वंश पर कर लगाया? अलाउद्दीन खिलजी जो है किस वंश पर कर लगाया था? चमड़ा, घोंघा, कृषि, चरित्र कर। किस पर, सॉरी किस वंश नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर बोला गया है। ठीक है, किस पर कर लगाने के लिए मतलब वो कर लगाया है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट दीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा चरित्र पर। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विजयनगर का स्थापना कब हुआ था? विजयनगर, ठीक है, विजयनगर का स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। बाबर ने
बाबर ने भारत में किस युद्ध को निर्णायक माना है? किस युद्ध को निर्णायक माना है बाबर ने? ठीक है, वो पानीपत युद्ध को निर्णायक माना है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर का राजपूत नीति किसने अपनाई? किसने अपनाई थी? आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो मैं हूं ना बताने के लिए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग ऑप्शन सी में लगा सकते हैं, अकबर। अकबर का राजपूत नीति किसने अपनाई थी? अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? दीन ए इलाही की शुरुआत, दीन ए इलाही की शुरुआत, दीन ए इलाही की शुरुआत, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। अकबर, अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ताजमहल जो है किस नदी के किनारे है? ताजमहल जो है किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी जो है गोदावरी, ऑप्शन डी है नर्मदा। बताइए ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जब कमेंट में कीजिए। चलिए आप लोगों को बता दें यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है औरंगजेब ने किस कर को दोबारा लागू किया? औरंगजेब ने किस कर को दोबारा लागू किया था? जल्दी से आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है लगान, ऑप्शन बी जो है जजिया है, ऑप्शन सी है कारागार और ऑप्शन डी जो है सड़क कर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आप लोगों को बता दें जजिया कर को जो है उसने दोबारा लागू किया था। 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध जो है कितना ईस्वी में हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कितना ईस्वी में हुआ था? 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1764 आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर क्वेश्चन है दीनबंधु किसे कहा गया? दीनबंधु जो है किसे कहा गया था? गांधी जी को कहा गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में है? स्वदेशी आंदोलन जो है किसके विरुद्ध में हुआ था? 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, वो हुआ था बंगाल विभाजन के युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कितना ईस्वी में हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिना देरी किए असहयोग आंदोलन की शुरू, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। असहयोग आंदोलन आप लोगों को पता है 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कहाँ कहाँ हुआ था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कहाँ हुआ था? तो वो दांडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जल्दी बताइए आप लोग। कितना ईस्वी में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 ईस्वी में। आप लोगों का आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का पहला बैठक यानी पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी। 1946 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब तो चुटकियों में बनने वाला सवाल है, तो आप लोग फटाफट बना सकते हैं। आप लोगों का टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिपली कला किस क्षेत्र में प्रसिद्ध सभ्यता है? बताइए। पिपली कला जो है गुजरात में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। स्तूप निर्माण किस धर्म से संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, जैन, हिंदू, बौद्ध, इस्लाम। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है बुद्ध, ऑप्शन सी जो है चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लीजिए कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुद्ध की मृत्यु जो है वो पूछा गया है, कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे है कोहिनूर हीरा किसने लिया? ठीक है, कोहिनूर हीरा किसने ले लिया? किसने लिया था? फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, ईरान। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। ब्रिटेन ने लिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए। इलाहाबाद स्तंभ लेख
किसका प्रसिद्ध शिलालेख है? किसका है भाई? चलिए ऑप्शन आप लोगों को दिखा देते हैं। अशोक का, चंद्रगुप्त का, हर्ष का, अकबर का। किसका है? ये समुद्रगुप्त का है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। जल संधारण का केंद्र लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है अनाज भंडार, ऑप्शन बी में है बंदरगाह, बंदरगाह है, ठीक है, यहाँ पे बी में है बंदरगाह, और ऑप्शन सी है महल, और ऑप्शन डी जो है स्तूप। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लीजिए। पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है? तो आप लोगों को पता है पाटलिपुत्र का पाटलीग्राम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। बुद्ध का मूल नाम क्या है? बुद्ध का जो है मूल नाम क्या है? सिद्धार्थ है, महावीर है, आर्य है, चंद्र है। क्या है? तो सिद्धार्थ है। ठीक है, बचपन का उसका नाम जो है सिद्धार्थ ही था। चलिए आगे देख लीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन है, संघ यानी बौद्ध की पहली सभा कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए है राजगिरी, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी जो है पाटलिपुत्र, और ऑप्शन डी है सारनाथ। कहाँ हुई थी इसकी पहली सभा? बताइए आप लोग। चलिए आप लोगों को बता दें, राजगीर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तपस्या और अहिंसा किस धर्म का मुख्य आधार है? ऑप्शन ए है वेद, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है बौद्ध, और ऑप्शन डी है सूफी। किस धर्म का आधार है? 48 नंबर क्वेश्चन बताइए। जैन धर्म का आधार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लीजिए। लगान वसूली का नया तरीका रैयतवारी किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? तो शुरू किया था थॉमस मनरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन यानी 50। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यानी ये 50 के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।